देखिए, ये बात सच्चाई है कि मैंने अपने आप को फहरिस्त में शामिल नहीं किया था, और ये मेरे भाई जयवीर जी हैं, सलीम भाई हैं, डॉक्टर रब्बान साहब हैं जो शायद चले गए हैं। अच्छा, हाँ, सामने बैठे हैं, इमाम साहब भी बैठे हुए हैं। कमाल करते हैं आप लोग, इतनी रात को ख़राब कर हो रहे हैं। तो बहरहाल ये कि मैंने नई लिस्ट में रखा था चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा था और आप लोगों की भी मसरूफियत मैं समझता हूँ, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं कि कभी कभी ये पता चलता है कि नहीं, लिटरेचर, साहित्य, शायरी हमारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी मर नहीं सकती। और जब तक आप लोग जो जैसे चाहने वाले, समझने वाले, जयवीर जी जैसे, सलीम भाई जैसे, और आप लोग जैसे जो इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो जब तक हैं और इस तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने ले रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जयवीर जी साहब, प्रोफेसर कंवलजीत सिंह जी के लिए आप कह रहे थे मेरी लिस्ट में ये नाम, ये बाकी, मैंने उसको ख़त्म नहीं किया। लेकिन प्रोफेसर साहब के बारे में मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, टेक्निकल के एक्सपर्ट हैं और प्रोफेसर रहे हैं, और कमोबेश उनकी टीचिंग का पीरियड 35-37 साल का है। तो ऐसा शख्स, और मेरा ख्याल है हम सब में उम्र में भी वो ज़्यादा है, तो किसी की छत्र छाया, किसी की सरपरस्ती, किसी की संरक्षता में ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन ख़त्म होना चाहिए था, इसलिए मैंने उनको रोक के रखा। और मेरे दोस्त, मेरे भाई ज़िया साहब ने, अब मुझे नहीं पता कि शायद उन्होंने ये सोच के तो नहीं बुलाया होगा मुझे, क्योंकि प्रोफेसर कंवल साहब का नाम अगर मेरे जहन में है या नहीं है उन्हें तो नहीं पता, लेकिन अनजाने में भी उन्होंने उनको छोड़ के मुझे पहले बुलाया। तो ये एक इस तरह की चीज़ हुई कि जो अनकॉन्शियसली होती है, और जो चीज़ गैर इरादी होती है वो बहुत दूर तक जाती है। हाँ, और देखिए, मैंने एक वादा किया था अपने शायरों से, सलीम भाई, कि हमारा जो भी शायर आएगा अपनी बात बाद में करेगा, पहले बाबा साहब को श्रद्धांजलि पेश करेगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि जितने भी शायर शायरात आई, उन्होंने बहुत शानदार कविता पहले बाबा साहब को पे पेश की, और उसके बाद उन्हें जो भी पढ़ना था आगे पढ़ा। मैं उन सब के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप लोगों को ख़ास तौर से कि इस बहाने से हमारे पास कुछ ऐसी अच्छी कविताएं आ गईं जिनको इकट्ठा करके आप एक छोटी सी बुक छाप सकते हैं बाबा साहब की याद में, और वो आपकी सभा, आपकी सोसाइटी की तरफ से वो यादगार होगी। मैं भी इसी ट्रेडिशन पर चलते हुए 5-7 शेर की एक छोटी सी नज़्म बाबा साहब पर, और उसके बाद फिर कुछ शेर सुनाकर मैं प्रोफेसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के इस मुशायरे का इख्तिताम करें, ख़त्म करें। अर्ज करता हूं कि हम ही नहीं हैं, ज़माना ये बात कहता है। हम ही नहीं हैं, ज़माना ये बात कहता है, हर एक दिल में वो इंसानियत के रहता है। हम ही नहीं हैं, ज़माना ये बात कहता है, हर एक दिल में वो इंसानियत के रहता है। ज़माने भर में नहीं उसकी है मिसाल कोई, ज़माने भर में नहीं, ज़माने भर में नहीं उसकी है मिसाल कोई, कि दिल दिमाग भी उससे नहीं विशाल कोई। ज़माने भर में नहीं उसकी है मिसाल कोई, कि दिल दिमाग भी उससे नहीं विशाल कोई। जिया तो ऐसे कि दुनिया सलाम करती है, जिया तो ऐसे कि दुनिया सलाम करती है, और उसके काम का क्या खूब दम वो भरती है। जिया तो ऐसे कि दुनिया सलाम करती है, और उसके काम का क्या खूब दम वो भरती है। गरीब था वो मगर दिल का बादशाह भी था, गरीब था। सारे लोग नहीं बजा पाएंगे सलीम भाई,
बड़ा मुश्किल काम है, सच्चाई से काम लेना पड़ेगा। गरीब था, जिया तो ऐसे कि दुनिया सलाम करती है, और उसके काम का क्या खूब दम वो भरती है। गरीब था वो मगर दिल का बादशाह भी था, हर एक दुख से भरी जिंदगी की आह भी था। गरीब गरीब था वो मगर दिल का बादशाह भी था, हर एक दिल से भरी जिंदगी की आह भी था। किताब उसने लिखी जो वो संविधान बनी, किताब उसने लिखी जो वो संविधान बनी, गरीब कुचले हुओं का भी वो विधान बनी। किताब उसने लिखी जो वो संविधान बनी, गरीब कुचले हुओं का भी वो विधान बनी। सलाम बाबा को, अंबेडकर है नाम उसका, लगाओ नारा एक कैसा कि बोले काम उसका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये कुछ अल्फाज थे, कुछ शेर थे जो बाबा साहब के नाम थे। अब 3-4-5 शेर सुन लीजिए, एक आध कोई से गज़ल से याद आते हैं वो सुन लीजिए। अर्ज करता हूँ कि तेरे सवाल का मैंने जवाब दे तो दिया। गज़ल का शेर सुनिए, देखिए किस तरह से जवाब दिया जाता है। हमारे बहुत अच्छे शायर दोस्त, इशारों में बात करने का तरीका है शायरी, और लोगों तक उन्हीं इशारों तक में पहुंचना चाहिए। अगर उसका मानी बताए जा रहे हैं या उसमें कुछ और का ही किया जा रहा है तो वो फिर मेरे हिसाब से शायरी नहीं। हाँ, अर्ज करता हूं तेरे सवाल का मैंने जवाब दे तो दिया, तेरे सवाल का मैंने जवाब दे तो दिया, किताब में जो रखा था गुलाब दे तो दिया। तेरे सवाल का मैंने जवाब दे तो दिया, किताब में जो रखा था गुलाब दे तो दिया। और मेरी नीयत पे न जा, मेरे एतमाद को देख, कॉन्फिडेंस को देख। मेरी नीयत पे न जा, मेरे एतमाद को देख, हिसाब जो भी दिया है हिसाब दे तो दिया। मेरी नीयत पे न जा, मेरे एतमाद को देख, हिसाब जो भी दिया है हिसाब दे तो दिया, हिसाब दे तो दिया। और एक मतला और एक शेर सुन लीजिए कि अगर तुम न समझे मेरी बात को, अना अगर तुम न समझे मेरी बात को तो फिर कैसे समझोगे जज्बात को। अगर तुम न समझे मेरी बात को, अगर तुम न समझे मेरी बात को तो फिर कैसे समझोगे जज्बात को। और चलो आईना, देखिए गजल का शेर देखिए, चलो आईना दिल का फिर देख लें, चलो आईना दिल का फिर देख लें, बहुत दिन हुए हैं मुलाकात को। चलो आईना दिल का फिर देख लें, बहुत दिन हुए हैं मुलाकात को, बहुत दिन हुए हैं मुलाकात को। और एक गज़ल के 3-4 शेर सुन लीजिए। उसमें रदीफ जो आई है ना डॉक्टर साहब, उसमें रदीफ मेरा नाम ही आ गया, तबरेज़ी रदीफ आ गई है। तो और सुनिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर रब्बान साहब और इमाम साहब भी बैठे हैं। भंवर में अबके से जो आई राव तबरेज़ी, भंवर में अब के से। देखिए आपने आज के इस कवि सम्मेलन मुशायरे में एक खास बात नोट की नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताऊं, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आज जितने भी शेर पढ़े गए, जितने भी लोगों ने अपनी कविताएं अपनी चीज़ें पढ़ी, कोई भारी भरकम लफ्ज़ नहीं था, वही था जो हम आपस में बातचीत करते हैं। उसको चाहे उर्दू कह लें, चाहे हिंदुस्तानी कह लें, चाहे हिंदी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और यही असली शायरी है, दिल से निकल के दिल तक पहुँचे। मेरा ख्याल ऐसा है कि यही एक तरीका है जो दिल से निकल के लोगों तक पहुँचना चाहिए। भंवर में आपके से जो आई नाव तबरेज़ी,
यकीन है हो न सकेगा बचाओ तबरेज। भंवर में आपके से जो आई नाव तबरेजी, यकीन है हो न सकेगा बचाओ तबरेजी। और ये देखिए हमारी ये शायर बिरादरी, साहित्यकार बिरादरी करती क्या है। ये मैंने अपनी बातचीत के शुरू में कहा था कि जिस रास्ते से आप लोग सरसरी गुजर जाते हैं, ये उसको ऑब्जर्व करके उन बारीकियों को आप तक पहुंचाने का काम अपनी साहित्य के जरिए करते हैं। मैं उस अपनी शायर बिरादरी, साहित्यकार बिरादरी की तरफ से आपको ये शेर पेश कर रहा हूं कि भंवर में आपके से जो आई नाव तबरेजी, यकीन है हो न सकेगा बचाओ तबरेजी। और वफा न उससे हुई कुछ तो इसमें शिकवा क्या। वफा न उससे हुई कुछ तो इसमें शिकवा क्या। हर एक का होता है अपना स्वभाव तबरेजी। वफा न उससे हुई कुछ तो इसमें शिकवा क्या। रोइए धोइए क्यों, वफा न उससे हुई कुछ तो इसमें शिकवा क्या। हर एक का होता है अपना स्वभाव तबरेजी। और ये शेर जिसके लिए मैंने कहा था कि शायर बिरादरी की तरफ से आपकी, कि मेरे कबील के लोगों ने असल से ज्यादा, मेरे कबील मेरी शायरी बिरादरी, मेरे कबीले के लोगों ने, मेरे कबील के लोगों ने असल से ज्यादा दिए हैं सूद में घर के अलाव तबरेजी। मेरे कबील के, इधर लोगों की समझ में नहीं आ रहा, शायद बैठे हुए हैं या तो थक गए हैं, जाहिर एग्जॉस्ट तो हो जाता है आदमी। सो आई एम सॉरी कि मेरे कबील के लोगों ने असल से ज्यादा दिए हैं सूद में घर के अलाव तबरेजी। और ये शेर भी आज के इस मुशायरे की नज़र कि हमारे चेहरे पे थोड़ी जो मुस्कुराहट है, हमारे चेहरे पे, डॉक्टर साहब, इमाम साहब, हमारे चेहरे पे थोड़ी जो मुस्कुराहट है, हमारे दौर का है रख रखाव तबरेजी। हमारे चेहरे पे थोड़ी जो मुस्कुराहट है, हमारे दौर का है रख रखाव तबरेजी। और जो लोग खामोश बैठे हैं उनकी नजर के मेरे सवाल में ऐसा तो कुछ नहीं शायद, मेरे सवाल में ऐसा तो कुछ नहीं शायद, मेरे सवाल पे सर मत झुकाओ तबरेजी। मेरे सवाल में ऐसा तो कुछ नहीं शायद, मेरे सवाल पे सर मत झुकाओ तबरेजी। और ये आखिरी शेर सुकूने कल्ब कहते हैं, दिल को आराम देने वाली। अरे शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। ये मेरी बिरादरी के भिंड के हैं, बहुत अच्छे नेक इंसान है। कि मेरे सवाल में ऐसा तो कुछ नहीं शायद, मेरे सवाल पे सर मत झुकाओ तबरेजी। सुकूने कल्ब की, अगर दिल को आराम देने वाली, सुकूने कल्ब की बातें अगर सुना न सको, सुकूने कल्ब की बातें अगर सुना न सको तो फिर ये बोरिया बिस्तर उठाओ तबरेजी। सुकूने कल्ब की बातें अगर सुना न सको तो फिर ये बोरिया बिस्तर उठाओ तबरेजी। मेरा ख्याल है बहुत 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 शुक्रिया, बेहद बेहद नवाजिश दोस्तों। अब आज के इस मुशायरे के आखिरी शायर जिनके लिए मैंने पहले दरख्वास्त कर दी थी, बहुत ही सीनियर मोस्ट शायर हमारे प्रोफेसर कंवलजीत सिंह, टेक्निकल हैंड, पूरी ज़िंदगी पढ़ाया, प्रोफेसरी की, प्रिंसिपल रिटायर हुए और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। नहायत अदब और एहतराम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आएँ और इस मुशायरे को मुकम्मल होने की आखिरी कगार तक पहुँचा दें। आइए प्रोफेसर।